नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 10 वेगलेस डेज एक्टिविटी की। देखिए, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे। पहला वीडियो जिसमें मैंने 10 वेगलेस डेज के बारे में बताया था, शेड्यूल के बारे में बताया था और गतिविधियाँ क्या हैं, उनके साथ-साथ अन्य जानकारियाँ भी बताई थी। दूसरा वीडियो जिसमें मैंने रजिस्टर कार्य बताया था कैसे करना है और साथ में 10 वेगलेस दिवस 1 की गतिविधि बताई थी। उसमें मैंने पार्ट 1 के तौर पे सिर्फ़ 2 गतिविधियाँ दिखाई थी रजिस्टर कार्य में। आज उसी का पार्ट 2 लाया हूँ। इसमें मैं दिवस 1 की जो अवशेष 2 गतिविधियाँ हैं, उनका ज़िक्र करेंगे रजिस्टर कार्य के साथ। इसलिए जो 2 वीडियो पहले वाले हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उन्हें क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे सीक्वेंस में आपको कार्य समझ में आता जाएगा। तो शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। देखिए, पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, आज दिवस 1 की जो अवशेष 2 गतिविधियाँ हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहली गतिविधि होगी दिवस 1 की जो तीसरी गतिविधि होगी। पहली 2 गतिविधियाँ मैं करा चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो यहाँ पार्ट 2 में तीसरी गतिविधि का ज़िक्र कर रहा हूँ। गतिविधि नंबर 5 होगा, जो लिस्ट दी गई है हमारी आनंदम मार्गदर्शिका, उसके अनुसार गतिविधि 5 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, रोबोटिक पर विशेषज्ञ व्याख्यान। गतिविधि का प्रकार होगा आंतरिक इंडोर। समयावधि 3 घंटे और विकसित कौशल आलोचनात्मक, ठीक है, विवेचनात्मक, संगणनात्मक, पारस्परिक सहयोग और संप्रेषण, समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशल। उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, डेटा साइंस, रोबोटिक्स के अनुप्रयोगों को जानेंगे। इससे संबंधित व्यावसायिक अवसरों के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के रोबोट और उनके कार्य क्षेत्रों से परिचित हो सकेंगे। आवश्यक सामग्री में नोटबुक और पेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और रोबोटिक्स पर प्रस्तुति, इंटरनेट कनेक्शन वाले कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड। शिक्षकों की कार्य गतिविधि के लिए एक योजना बनाई गई। अब देखिए, इसमें जो आवश्यक सामग्रियां वो बदलाव हो सकती है परिस्थिति के अनुसार, इसलिए आप इसमें भी अपने अनुसार गतिविधि में चेंज कर सकते हैं। विद्यार्थियों को गतिविधि के उद्देश्यों और विषय की महत्ता के बारे में संक्षेप में बताया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स के लाभ और हानियों के बारे में विद्यार्थियों में चर्चा की गई। विभिन्न प्रकार के रोबोटों के बारे में बताया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न प्रकार के कार्य करने के तरीकों के बारे में बताया गया। दैनिक जीवन में रोबोट के उपयोग के उदाहरण दिए गए। विद्यार्थियों को समूह में बांटा गया और समूह गतिविधियों के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल न्यूरल नेट, एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग आदि जैसे इंस्ट्रूमेंट पर छोटे-छोटे प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। गतिविधि का निष्कर्ष प्रस्तुतिकरण से किया गया। समय सीमा निर्धारित कर गतिविधि का संचालन किया गया। विद्यार्थियों के कार्य, शिक्षकों के निर्देशों का पालन किया गया, अनुशासन बनाए रखा गया, अधिकारियों, मार्गदर्शक या विशेषज्ञ से पूछे गए प्रश्न पूछे गए और गतिविधियों के दौरान एकत्र जानकारी को नोट किया गया। कार्यविधि, विद्यार्थियों को इस गतिविधि के बारे में पहले से सूचित किया गया। विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में संक्षेप में बताया गया। विद्यार्थियों को मेटा, गूगल, न्वीडिया, ठीक है, ऑन ऑन क्लाउड, ऑगमेंट्स रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी आदि द्वारा विकसित विभिन्न तकनीकों के बारे में जानकारी और चर्चा के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि न्यूरल नेट एसजीएसटी गतिविधि होता है। व्यक्तिगत न्यूरॉन्स और कृत्रिम न्यूरॉन्स के अंतर एवं सामंजस्य को समझाया गया। विद्यार्थियों को विभिन्न रोबोट्स और उनके दैनिक जीवन के उपयोग के बारे में बताया गया। गतिविधियों के पश्चात विद्यार्थियों को उनके अनुभवों और जानकारी को साझा करने के लिए कहा गया। मूल्यांकन की क्रिया, हर गतिविधि की मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों पर किया गया। हर गतिविधि का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों पर किया गया। अवलोकन, आलोचनात्मक सोच, प्रश्न उत्तर का कौशल, अनुशासन। व्यावसायिक अवसरों के प्रति जागरूकता बताई गई। विद्यार्थियों को समझाया गया कि अवलोकन, विश्लेषण, व्याख्या और रिपोर्ट लिखने आदि कौशलों के माध्यम से वे भविष्य में अपनी रुचि के अनुसार निम्नलिखित व्यवसायों को अपना सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, रोबोटिक वैज्ञानिक, डेटा साइंटिस्ट या विशेषज्ञ शोधकर्ता। जो गतिविधि कराई गई उससे जुड़े हुए चित्र यहाँ पेस्ट किए गए। उसके बाद हस्ताक्षर लिए गए गतिविधि में सम्मिलित लोगों के क्रम संख्या, नाम और पद में जैसे शिक्षक हैं या छात्र हैं, छात्रा हैं, उनका पद लिख दिया गया और साथ में कक्षा का भी जिक्र कर देंगे इसी में और हस्ताक्षर ले लेंगे। इस तरह से ये गतिविधि 5 करा दी गई। दिवस 3 की ये गतिविधि नंबर तो 3 है, पर मार्गदर्शिका के अनुसार क्रमांक 5 है। अब चलते हैं यहाँ पर गतिविधि नंबर 13 है मार्गदर्शिका के अनुसार, लेकिन ये चौथी गतिविधि कहलाएगी दिवस 1 की। नाम है योग। गतिविधि का प्रकार आंतरिक इंडोर। समयावधि 1 से 2 घंटे। विकसित कौशल अवलोकन, विवेचन, मनोवैज्ञानिक एवं तनाव प्रबंधन कौशल आदि।
विद्यार्थी योग के महत्व से परिचित हो सकेंगे। विद्यार्थी अपने भीतर की शक्ति जागरूक होकर स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। विद्यार्थी नियमित अभ्यास से योगासन को सही तरीके से करना सीख सकेंगे। विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता एवं एकाग्रता में वृद्धि हो सकेगी। आवश्यक सामग्री में योग के आसन चार्ट, ठीक है, और साथ में मैट भी ले लेंगे इसमें, ठीक है, जो भी योग करने के लिए जरूरतें हैं वो। शिक्षक के कार्य, विद्यार्थियों को आसनों से परिचित कराया गया। विद्यार्थियों को शरीर स्वस्थ व योग के महत्व को समझाया गया। विद्यार्थियों को आयु के अनुरूप सरल योगासन का अभ्यास कराया गया। तो अभ्यास कराएंगे तो मैट की जरूरत होगी। और इसके बाद विद्यार्थियों के कार्य, शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया गया। योगासन के द्वारा ध्यान केंद्रित रखा गया। कार्यविधि, प्रधानाचार्य अथवा शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में योग के लिए स्थान प्रदान किया गया। विद्यार्थियों को योग के महत्व से परिचित कराया गया एवं स्वस्थ रहें इसके लाभ और उसकी प्रक्रिया विधि के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों को आयु के अनुसार योगासन करवाया गया। विद्यार्थियों को एक एक कर योगासन प्रस्तुत करवाया गया जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े, स्वयं स्वस्थ रहें एवं स्वस्थ रहने के लिए दूसरों को भी प्रेरित किया गया। योगाभ्यास के बाद शिक्षक विद्यार्थियों से संबंधित अनुभव एवं प्रतिक्रिया प्राप्त किया गया। मूल्यांकन, प्रत्येक गतिविधि का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों या मानकों पर किया गया। अवलोकन कौशल, मनोवैज्ञानिक कौशल, योगासन के समय सही रिपोजर यानी पोस्चर, सहयोगिता, व्यावसायिक अवसरों के प्रति जागरूकता। विद्यार्थियों को समझाया गया कि अवलोकन, विवेचन, आत्म रिपोर्ट लिखने आदि कौशलों को विकसित कर वे भविष्य में अपनी रुचि के अनुसार निम्नलिखित व्यवसायों को अपना सकते हैं। योग प्रशिक्षक, हेल्थ एक्सपर्ट, फिटनेस ब्लॉगर। गतिविधि का चित्र 1-2 पेस्ट करेंगे, हस्ताक्षर की प्रक्रिया कर लेंगे। इस तरह से ये 2 गतिविधियां हुई। देखिए अगले वीडियो में मैं लाऊंगा बैगलेस दिवस 2 की गतिविधियों के बारे में जो 22 नवंबर को होनी है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।